चारधाम मार्ग पर पड़ने वाला जोशीमठ हमेशा ही पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहा है। बद्रीनाथ की ओर जाने वाले जो यात्री हैं वो जोशीमठ में कई बार रुकते थे और अगर वो यहाँ रुकते थे, नाइट स्टे करते थे, तो लाजमी बात है यहाँ के आसपास के तमाम तरह के व्यवसाय उन पर निर्भर करते थे, चाहे वो रेस्टोरेंट हो या अन्य तरह की दुकानों में बिकने वाला सामान जिसे वो शौक से खरीदते थे। लेकिन इस बार जिस तरह की आपदा आई है उसके बाद से यहाँ लोगों ने रुकने में कहीं ना कहीं हिचक दिखाई है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यहाँ के जो होटल व्यवसायी हैं उनका ऐसा कहना है, उनका ऐसा मानना है। सर, पहले तो अपना परिचय दे दें। मेरा नाम शैलेंद्र पवार, मैं चेयरमैन हूँ नगर पालिका परिषद जोशीमठ से। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जब से ये जोशीमठ आपदा की खबरें आई हैं, जिस तरह से भू धसाव यहाँ शुरू हुआ है, उसके बाद बड़ी संख्या में जो लोग बद्रीनाथ जाते थे वो जोशीमठ में स्टे करते थे, यहाँ रुकते थे। और वो अगर रुकते थे तो आसपास खाने पीने की चीज़ों से लेकर के बहुत सारा जो सामान होता था उसको खरीदते थे, तो कई तरह के व्यवसाय भी यहाँ चलते थे। लेकिन इस बार लोगों ने मन बनाया है, ऐसी उनके मन में आशंका रही है कि जोशीमठ में रुकना खतरे से खाली नहीं है। ये आप मानते हैं? बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ा है। जिस प्रकार से 2 जनवरी के बाद जो जोशीमठ में भूदशा की प्रक्रिया बढ़ी, बहुत तेजी से भूदशा हुआ, तो कई एक इलाका तो लगभग बहुत तेजी से उसमें धसा हुआ, किंतु अन्य इलाके सुरक्षित हैं। किंतु उस समय इस तरह का मैसेज देश विदेश में गया कि जोशीमठ पूरा असुरक्षित है, जिससे लोगों यहाँ पर्यटक हो, चाहे हमारे तीर्थालु हो। हमारा ओली का सीजन चलता है, जो विश्व पर्यटन स्थल हमारा ओली है, तो वहाँ का हमारा सीजन पूरा ही पिट गया। हमारे जो यहाँ व्यवसायी है, होटल व्यवसायी हैं, दुग्ध व्यवसायी हैं, चाहे आपका ढाबे वाले हैं, होटल वाले हैं, छोटे से छोटे मोटे से जो हमारे व्यवसायी हैं, सब लोगों को प्रभाव पड़ा है। एक आम नागरिक जनता पे प्रभाव पड़ा, क्योंकि टूरिस्ट नहीं आएगा, यात्री नहीं आएगा, तो निसंदेह रूप से जो पैसा का सर्कुलेशन है वो रुक जाता है, जिससे हमारा पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अभी आप देख रहे हैं कल कपाट खुलने वाले हैं। इससे पूर्व भी जब कपाट खुलते थे, जोशीमठ एक रौनक रहती थी, यहाँ पर यात्री आता था, यहाँ जोशीमठ घूमता था, क्योंकि यहीं पर आप देख रहे आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी का यहाँ पर तपस्थली यहाँ पर है। एक बहुत धार्मिक पर्यटन स्थली, धार्मिक पर्यटन के साथ धार्मिक स्थली भी हमारी जोशीमठ रही है। यहाँ पर्यटकों का, यात्रियों का तांता लगा रहता था। किंतु इस बार जो संदेश देश विदेश में गया कि जोशीमठ असुरक्षित है, जोशीमठ दरारें आ चुकी, धस रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। एक इलाका है, एक क्षेत्र है जो भूतल चपेट में, किंतु अन्य लगभग 70-50-60% क्षेत्र बिल्कुल सुरक्षित है। यात्री यहाँ पर सुरक्षित क्षेत्र में आए रहें। हम ये संदेश देश विदेश देना चाहते हैं कि लोग यहाँ पर आएँ, जोशीमठ में घूमें, जोशीमठ की पर्यटन स्थलों को देखें, तीर्थ स्थलों को देखें, इसका आप आनंद लें। क्योंकि हमारा बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार प्रथम पड़ाव भी है, प्रवेश द्वार जोशीमठ कहा जाता है। प्रथम पड़ाव हमारा जोशीमठ रहा है। भगवान नरसिंह की तपस्थली यहाँ पर है। भगवान नरसिंह के दर्शनों के उपरांत ही बद्री विशाल की यात्रा सफल मानी जाती है। किंतु इस बार लोग डर के माहौल में लोग यहाँ पर रुक नहीं रहे। हम अनुरोध निवेदन करना चाहते हैं यात्रियों से कि आप यहाँ पर रुकें, यहाँ पर आप यहाँ पर रुकेंगे, निसंदेह लोगों की आर्थिकी सुधरेगी, लोगों को रोजगार प्राप्त होंगे। मन में आशंका है, जैसा आपने बताया कि जिस तरह का भू धसाव की खबरें आई, तस्वीरें आई, जिस तरह से होटलों में दरारें पड़ी, होटलों को डिसमेंटल किया गया, मकान तोड़े गए, तो इन सबके बीच में इस बार की जो चारधाम यात्रा है उसमें जो टूरिस्ट आता था यहाँ पर, जो श्रद्धालु यहाँ पर आता था, वो इस बार नहीं आ पाया। जनवरी फरवरी में जब ये आपदा आई है तब ओली का विंटर सीजन आता था, स्कीइंग का बड़ा यहाँ पर कॉम्पिटिशन भी होते रहे हैं, बहुत सारे लोग बर्फ़ के लिए यहाँ पर आते थे। लेकिन इस बार पहले तो विंटर सीजन खराब हो गया। अब जब चारधाम यात्रा शुरू हुई है और गर्मी का सीजन हुआ है, लोग पहाड़ों की ओर जाते हैं, तो ऐसे में इस बार जोशीमठ आने से लोग कतरा रहे हैं। कितना आपका नुकसान हो रहा है? और मुझे सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम रजदीप सिंह पंवार है, मैं यहाँ का निवासी हूँ जोशीमठ का। और जो ये भूदशा हुआ है, हाँ भूदशा हुआ है, आपका होम स्टे एसोसिएशन का भी परिचय? होम स्टे एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ। तो यहाँ पे जो आई हैं, जो दरारें आई हैं, भूदशा हुआ है, वो मतलब कुछ इलाके में जरूर हुआ है, पर बाकी इलाका ठीक है, सुरक्षित है। इतना कोई ज़्यादा इतना नहीं है कि बिल्कुल कैसे आएँ, क्या आएँ, क्या कैसे रहें। सभी होटल यहाँ पे कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुए हैं। कुछ होटलें हुई हैं क्षतिग्रस्त हुए हैं जिन पे दरारें आई हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। ऐसा कुछ जो माहौल बनाया गया था वो ऐसा कुछ नहीं है, सुरक्षित है। अभी लोग रह रहे हैं। और चारधाम जो यात्रा खुली है उसमें आपका जोशीमठ में स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ पे आकर के आप तो ये कह रहे हैं कि सुरक्षित है, सब कुछ है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आई, जिस तरह के विजुअल्स आए, होटल्स को गिराया गया, तो मन में जो आशंका है, जिस वजह से लोग नहीं आ रहे हैं, उससे आपका नुकसान कितना हो रहा है? नुकसान तो काफ़ी हुआ है। नुकसान तो आपका विंटर सीजन हमारा पूरा नुकसान हुआ है। और अभी जो वर्तमान में है, अभी भी लगभग कोई निश्चित नहीं है हो पाया है कि कैसे आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हमारा यहाँ पे ज़्यादा पर्यटन के और तीर्थाटन के ही व्यवसायिक ज़्यादा हैं, तो इसी में हम लोगों की आजीविका चलती है। तो इसका नुकसान तो हुआ ही है। आजीविका पर नुकसान पड़ा है। जो यात्री श्रद्धालु यहाँ आते थे वो इस बार कतरा रहे हैं कुछ आने से। क्या वजह है और कितना लॉस अभी तक हो चुका है और आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं?
मेरा नाम हरीश भंडारी, मैं होम स्टे संचालक हूँ यहाँ पे। सर, यहाँ पे जोशीमठ के आपदा की ज़्यादा स्थिति तो खराब नहीं है, और मुझे जो लगता है जो यहाँ जो राष्ट्रीय जो मीडिया थी, जो मीडिया ने इस देश को जोशीमठ को दिखाया वो गलत तरीके से पेश किया। उसमें छोटे छोटे दरार को बड़े दरार के दिखाया, लेकिन यहाँ जबकि जोशीमठ पूरा सुरक्षित था। और आज भी अगर आप जोशीमठ किसी घर में चले जाओ, पहले कुछ दरारें पहाड़ में दरार आती रहती, आपदा आती रहती, इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन ये दरारें जो आपदा आई उसके बाद आज जोशीमठ सुरक्षित है। देश के यात्री कोई भी यहाँ आ सकता है, रह सकता है, किसी को कोई खतरा है, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे मीडिया के द्वारा ये प्रचार कराया गया उसमें कि जो है ये यहाँ सुरक्षित नहीं रहेगा। इस हम ये कह रहे हैं सभी लेकिन लोग। सरकार की रिपोर्टों में भी ये बात सामने आई है कि ये असुरक्षित भवन है। खुद जो प्रशासन है उसने जा करके लाल निशान बनाए हैं मकानों पर, होटलों पर। तो ये बात कैसे कही जा सकती है कि केवल दिखाया गया, ऐसा नहीं है, जबकि ये भवनों को असुरक्षित मान करके मुआवजा दिया गया है, मकानों को गिराया गया, तो निश्चित रूप से आपदा तो आई है ना यहाँ पर। नहीं, यहाँ पर आपदा आई, इसमें कोई दो राय दो कुछ भूभाग पर 10% भूभाग में आपदा आई होगी, लेकिन जो 90% भूभाग सुरक्षित है। आप ये छोटी मोटी दरारें आप किसी भी गांव में चले जाओ, जोशीमठ में किसी भी क्षेत्र में जाओ, पहाड़ों में कहीं भी चले जाओ, हर जगह दरारें मिलेगी आपको। इसमें कोई दो राय, दरारें आती है पहाड़ में। इन दरारों ने आपके व्यवसाय पर कितनी दरार डाली है? आप होम स्टे के संचालक हैं, कितना नुकसान हुआ है? हर बार लोग आते थे, कितनी संख्या में रुकते थे आपके पास में, और इस बार की जो अर्निंग है उसमें कितना नुकसान हो रहा है आपका? नहीं, अर्निंग नुकसान तो हमें कम 90% नुकसान हुआ यहाँ पे, क्योंकि जब मीडिया ने दिखाया पूरा जोशीमठ असुरक्षित है, जब मीडिया ने पूरा क्षेत्र को दिखाया कि यहाँ पर यहाँ रहने के लायक, जोशीमठ आज डूब रहा है, ये मीडिया दिखा रही थी, तो उसके कारण बाहर जो टूरिस्ट है लोग आके डर गए। खुद अगर हमें बोलो कि किसी क्षेत्र में हमें जाना हो, ये दिखाया जाएगा वहाँ डर डूबने वाला है, यहाँ खतरा है, हमें लोग नहीं जाएंगे उससे हम, तो इसलिए डराए गए मीडिया के द्वारा। और मैं तो ये मीडिया के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि जोशीमठ के बारे में भ्रामक प्रचार न करके एक सही प्रचार किया जाए कि जोशीमठ सुरक्षित है, इस बारे में लोगों को बातचीत करनी चाहिए। और नुकसान हुआ, आज भी लोगों गांव हर व्यक्ति को नुकसान हुआ, चाहे दूध वाला, खेत वाले हो, या व्यापारी, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, होटल संचालक, टूरिज्म, ट्रैकिंग, धार्मिक, हर प्रकार से नुकसान हुआ। ये बहुत नुकसान हुआ, बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ पर जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, इस बार कम की संख्या में आ रहे हैं। ज़्यादातर या तो बद्रीनाथ के, जोशीमठ के पहले रुक जा रहे हैं, या बद्रीनाथ में जाकर रुक रहे हैं। तो इससे जोशीमठ के व्यवसायियों को, जोशीमठ के होटल संचालकों को कितना नुकसान हो रहा है? पहले मुझे नाम परिचय दे दें अपना। मैं हरेंद्र सिंह राणा, मैं होम स्टे संचालक हूँ। अच्छा। हमारा होम स्टे यहीं औली के नज़दीक है, लेकिन औली में तो कोई नुकसान नहीं है, मतलब 1% कुछ नहीं है। जोशीमठ एक बहुत बड़ा शहर है, मतलब 7-8 किलोमीटर में फैला हुआ है, और 8-9 किलोमीटर में लंबाई में है, चौड़ाई में है। लेकिन एक छोटा सा जो ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर पे ही जो आपदा आई थी, लेकिन पूरे जोशीमठ को आपदा दिखाया गया मीडिया के द्वारा। और जो होटल थे, 2 होटल, वो एक छोटे से स्थान पे, जबकि वहां पे से मुख्य मार्ग निकलता है, यहाँ से जो बद्रीनाथ का मुख्य मार्ग है वही मुख्य मार्ग पे है। जब वहां से पूरे यात्री जा सकते हैं, तो क्यों ना जोशीमठ में रुक सकते हैं? जोशीमठ को असुरक्षित दिखाया गया। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जोशीमठ बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में एक जगह पे कोई होटल टूट जाता है तो पूरे दिल्ली को तो नुकसान नहीं होता ना, लोग तो जाएंगे। अच्छा, आपके होम स्टे में कितने लोग एक साथ रह सकते हैं एक बार में? हमारे होम स्टे जो है सरकार की एक सबसे छोटी इकाई की योजना है। जैसे 2 कमरे हैं, 3 कमरे हैं। वही मैं जानना चाह रहा हूँ, आपके कितने कमरे हैं? मेरे 3 कमरे हैं। 3 कमरे हैं। जो हर बार जब चारधाम यात्रा चलती थी, तो इस सीजन में जब ये बद्रीनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं, तो उस वक्त ये कमरे बुक रहते थे? हाँ, लोग आते थे वहाँ पे और हमारे कल्चरल को देखते थे। लोग बद्री विशाल के दर्शन करके जरा औली की तरफ भी आते थे कि औली कैसा है, कि गर्मियों में कैसा रहता है, ठंडों में कैसा रहता है। और इस बार की स्थिति क्या है? इस बार एक आदमी नहीं है जोशीमठ में। जोशीमठ को पता नहीं क्यों असुरक्षित पूरा कर रखा है, जबकि हमारे होम स्टे पूरा इलाका जो होता है ना, 10% है जहाँ से मेन यात्रा गुजरती है। वहाँ पे तो यात्री आज जा रहे हैं, लेकिन उसको असुरक्षित कर रखा है पूरे जोशीमठ को। बहुत नुकसान हो रहा है इससे। ये वो व्यवसायी हैं जिनका अपना या तो होटल का बिजनेस है या फिर होम स्टे चलाते हैं। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जोशीमठ को जिस तरह पूरा असुरक्षित बताया गया है, वैसी स्थितियां, परिस्थितियां यहाँ नहीं है। कुछ एक इलाका निश्चित रूप से आपदा से प्रभावित हुआ है, लेकिन बाकी जोशीमठ सुरक्षित है। हालांकि ये इस बात से भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि इस बार जो श्रद्धालु और यात्री जोशीमठ में आकर रुकते थे, वो इस बार कतरा रहे। ये सारे के सारे लोग अपील कर रहे हैं कि जोशीमठ में जो श्रद्धालु हैं वो आएँ, यहाँ रुकें, उनका हार्दिक स्वागत किया जाता है। लेकिन अब इस अपील का कितना फर्क पड़ेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, जोशीमठ, उत्तराखंड।